गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान, गुर कर ले आप समान। आज जो शब्द आया है सभी प्यारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन ध्यान से सुनना। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, पर तूने कबहुई न राम कहो। कबीर साहब जी का ये शब्द है। कबीर साहब कहते हैं ये जो जन्म है तेरा, जब से होश संभालने के बाद, जब से तुमने अपनी आइडेंटिटी का निर्माण किया है, बोलना शुरू किया है और अपने आप की मैं को निर्मित किया है, तब से तुमने बातें करना स्टार्ट कर दिया है। इस सदी में जितनी बातें इंसान ने की है पहले कभी नहीं की। पहले वो काम करता था, इस सदी से पहले वो इतना काम करने वाला था कि उसे बातें करने का वक्त नहीं था। लेकिन ये सदी सुख की भरी सदी आ गई, हर चीज़ की सुविधाएं हो गई। कहीं खेती लगा लो, बिजनेस लगा लो, नौकरी पे जाना लगा लो, जाने आने के साधन लगा लो, हर चीज़ में सुविधाएं उत्पन्न हो गई। इस कारण से इसके पास बातों के सिवा कुछ नहीं रहा। कबीर साहब कहते हैं बातें करने में इतना वक्त जाया करता है ये जीव, पूछो ही मत। आप अगर कह दो कि आधा घंटा भजन पे बैठ जा तो नहीं बैठेगा। खड़े खड़े बातें करने में 1 घंटा बिता देगा। 1 घंटा खड़ा खड़ा बात करता रहेगा, न उसके पैर दुखेंगे न उससे कोई तकलीफ होगी। लेकिन बैठ के अगर कोई कहे आराम से बैठना है और आधा पौना घंटा अगर परमात्मा का नाम सिमरन उसकी तरफ तवज्जो कर ले, वो नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं तूने पूरा जन्म इस काम में लगा दिया, कल करेंगे करता करता बातों में पूरा जन्म गवा दिया, पर तूने राम का नाम नहीं लिया। उस परमात्मा, उस शब्द स्वरूप परमात्मा मालिक को याद नहीं किया। कबीर साहब कहते हैं भी जब छोटा था, 5 वर्ष का था, तब क्या खेल प्यारा था। जब छोटी अवस्था थी, जब बाल अवस्था थी, तब सबको खेल प्यारा होता। हर कोई खेल की तरफ भागता, बुलाओ हर कोई खेल की तरफ भागेगा, उसे खेल प्यारा है। जैसे ही अवस्था बड़ी युवा होती है, बस मकर 25 में फंस जाता है, उस माया में फंस जाता। फिर या तो वो शादी जल्दी करेगा, या धन जल्दी कमाने की कोशिश करेगा, या तो अपनी जीवन को सुचारू करने की कोशिश करेगा, उस जीवन की सृजनात्मक निर्माण की तरफ चल जाएगा, और या फिर लोभ लालच की तरफ चला जाएगा। कबीर साहब कहते हैं इसी मकर 25 के कारण, इसी माया के कारण, जो कि आप सर पे जब बैठती है तब कभी कितने ही वर्ष बीतने के बाद जाके होश आता है कि ये मैंने क्या किया। अपने गोल्डन टाइम को, अपने कीमती वक्त को ऐसे गवा दिया जैसे हाथ में रेत होती है, जैसे हाथ से रेत होती है हाथ में मुट्ठियों में, और धीरे धीरे कितना ही तुम रोक लो, रेत धीरे 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 करके खाली हो जाती है। ऐसे ही इंसान अपने जीवन को गवाता है। ऐसी उसको एक तरह की शौक लग गई है, एक तरह की बीमारी लग गई है कि बिना इसके करे, बिना लोग दिखाई काम करे, इसको सरता नहीं है। लोग जो काम करेंगे वो ये करेगा। लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाएगा। लोग भाग भाग के पैसे कमाते हैं, पैसे कमाएगा। लोग भाग के शादी करते हैं, भाग के मैरिज उस
गृहस्थ जीवन की तरफ जाते हैं वो करेगा, लेकिन अपने आप को सोचेगा नहीं कि तेरा वक्त कीमती है, इसको सार्थक तो करूं, सोच के तो निकालूं, नहीं सोचेगा। फिर कहा कि मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो, दूर दूर जाकर इतनी कठिन परिश्रम करता, किस कारण कि धन जुड़ जाए, पैसा हो जाए। और फिर कबीर क्या कहते हैं, पर तूने राम न कहे, पर तूने है जीव इतनी दूर चला गया, लोगों के घरों में काम किया, विदेशों में जाके वो काम जो घर में क्या आस पड़ोस में कभी जिंदगी में ना करे होंगे वो जाकर करते हैं, लेकिन हरि का नाम, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, उस परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। फिर कहते हैं भी माया इतनी जोड़ ली, माया जोड़ी लाख करोड़ी, जोड़ के आ गया, 40-50 की 60 की उम्र होगी, अभी भी भरा नहीं है उसका, अभी भी लगा रहता है। शरीर बेशक थोड़ा वृद्ध हो गया है, इस अवस्था में 50-60 में थोड़ी सी ढलान तो आती ही आती है। आजकल तो वैसे ही वो पहली वाली बात नहीं रही, तो फिर भी उसकी जो लालसा है, जो कमाने का, उसका जो संग्रह वृत्ति का जो अंदर संस्कार है, वो फिर उसको बार बार पुकार मारता, बार बार उठता है कि और धन इकट्ठा कर लूँ, ये भी आ जाए, पड़ोसियों का भी आ जाए, वो ज़मीन आ जाए, वो धन आ जाए, वो भी मेरा आ जाए, पुराना हक आ जाए, बिल्कुल नहीं रुकेगा, चित्त उसका भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। और फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, इतना भर किया, इतनी उम्र आ गई है, पर तूने अभी राम नहीं कहा, अब भी उसी मकर 25 में लगा हुआ है, जो आपके दिमाग को मकर बनाती है। मतलब मकर क्या मतलब, जाड़ा, जैसे जैसे मकड़ी जाड़ा बनाती है और उसमें फंस जाता है, ऐसे मकर जाल में ये इंसान 60 की उम्र आ गई है, फंसा ही पड़ा है, अभी भी निकलने का नाम नहीं लेता। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं वृद्ध भया, अब वो अवस्था 60 के बाद कैसी आती है, बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई है, और कफ कंठ में रहता है, हमेशा कफ कंठ में रहता है, या समझ लो कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कभी न कभी कोई खुजली हो गई, कोई और बीमारी होगी, क्योंकि जो शरीर की रोग से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, बीमारी तो आएगी आएगी। कोई भाग्य ऐसा है जो जीवन अच्छा जिसने गुजारा है, जो इन चीज़ों से काफ़ी टाइम तक, लास्ट टाइम तक, बहुत अधिक टाइम तक बच के रहता है। तो बुढ़ापा जैसे आया, गले में कफ, मुंह में दांत नहीं है, नज़र कमज़ोर हो चुकी है, आवाज़ में वो दम नहीं रहा, शरीर वो काम कर नहीं रहा है, किसी से बुलाओ, किसी से बात करो तो पहले जैसा हौसला नहीं रही, कुछ नहीं है। फिर भी कबीर साहब कहते हैं अभी भी राम नहीं कहा, इतनी अवस्था गिर गई अब, फिर भी राम नहीं कहा ना, फिर भी उसी मकर 25 को सोचता मेरे बच्चों को धन हो जाए, मेरे पोतों को धन हो जाए, ये औलाद हो जाए, हमारा इतना नाम हो जाए, मैं किसी पद को प्राप्त हो जाऊं, कोई ना कोई रुतबा तो बने, कोई ना कोई लालच तो मैं भरूं अपने अंदर। अभी भी कबीर साहब कहते हैं राम नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। फिर कहते हैं ये उम्र आने के बाद भी कबीर साहब कहते हैं अब तो संगति कर ले, अब तो संतों की शरण में चल जा, साध संगत की शरण में चल जा, उन अच्छे लोगों की शरण में चल जा जो जीवन को अच्छा और बेहतर और परमात्मा की शरण में ले गए हैं, उनके पास चल जा। पर ना, संगति नहीं करेगा, परमात्मा का नाम, उसकी संगत उसको ऐसे लगती जैसे जहर हो, ऐसे लगती है उसको। फिर कबीर साहब क्या कहते हैं, आखिरी में जब उसको बिल्कुल वृद्ध अवस्था आ गई और कुछ कोई बुलाने वाला नहीं रहा, कोई उसका लागू नहीं रहा, कोई उसके पास आगे कुछ नहीं है, उसका चेहरा जर्जर हो गया है, उसके शरीर में जान नहीं रही है, तब उसको बस सुबह शाम संभालने आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फ़र्ज है, इसलिए, सिर्फ इसलिए, जैसे हम किसी मशीनरी को संभालते हैं ऐसे, तब वो संभालने आते हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि इससे हमको धन मिला और धन और मिलेगा। तो ये संसार मतलब का लोभी, कबीर साहब कहते हैं ये संसार, अरे अब भी समझ जा, थोड़ी सी रह गई है, सारी जिंदगी चली गई है, पूछ पूछ बाकी है, अभी थोड़ा सा धन बाकी है, बिल्कुल। तो अभी समझ जा, ये संसार मतलब का लोभी,
पूरा संसार, घर के भी बाहर के भी, सब के सब मतलब के लोग, ये किसका मुंह करता है? झूठा ठाठ रचा। अब तक का जब उसे लगता है कि कोई मेरा साथी नहीं रहा, तब ये समझ आती है कि भाई ये सब झूठा है। और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। जब दुकान बंद करने का टाइम आ गया, तब तुम सामान खरीदने की बात करते हो। जब शटर डाउन करने का टाइम आ गया, तब तुम दुकान जचाने की बात करते हो। अब कुछ नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, खाली हाथ गयो तू क्यों भूल गयो। ऐसा इंसान खाली हाथ जाता है। बिल्कुल, अगर आप कहीं किसी के पास मांगने जाओ, या किसी से प्रेम से मिलने जाओ, या रिश्तेदारी में भी जाओ, अगर आपको कोई खाली मोड़ दे तो इतना दुख लगता है हद से ज़्यादा। हाँ, 4 बंदों को बताते हैं कि मैं उसके घर गई, वो मेरी ये लगती थी, वो लगती थी, कुछ नहीं पूछा और खाली हाथ वापस आई। और तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करते हो, इसका कोई मतलब नहीं। तुम खुद के साथ ही क्या करते हो, इतना बड़ा अन्याय करते हो। वाणी कहती है, नाम न जपे सो आत्मघाती। अरे सबसे बड़ा अत्याचार तो हम खुद ही अपने साथ करते हैं। हम अत्याचारी हैं, आत्मघाती हैं। हम अपनी हत्या करते हैं। असल में धन लेकर आए थे, मुट्ठी बंद थी, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त होंगे हाथ खाली। बिल्कुल सब धन गवा के जा रहे, थोड़ा सा तो कमा लेते, आखिरी में तो कमा लेते। कबीर साहब कहते हैं, खाली हाथ गयो। अरे इंसान, तू क्यों भूल गयो, क्यों भूल गया उस बात को जो तुझे सारी उम्र समझा समझा के हम थक गए। तो ये विचार कबीर साहब ने इस शब्द में हमको, बहुत ही चेतावनी भरा ये शब्द है, जगाने वाला शब्द है। बार बार सुनना चाहिए। विवेक जागृत होता है सत्संग से, विवेक से सत्य सत्य का ज्ञान होता है। जो ये ज्ञान प्राप्त करता है वो सबसे बड़ा जो है इस जीवन को सुधारने का, इसको अच्छी तरह लगाने का उसको ज्ञान हो जाता है। तो यही जो विनती है, और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि जितना हो सके नाम जपते रहना चाहिए। घर वालों की, बाहर वालों की और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और सच्ची सेवा ये करनी चाहिए कि बुजुर्गों के पास बैठ के एक दो उनको शब्द सुनाने चाहिए, कोई सत्संग की बात सुनानी चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग उनका अच्छी तरफ लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।